ओम दुम दुर्गाए नमो नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माघ मास के गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि वर्ष में 4 बार मनाई जाती है, 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार सामान्य नवरात्रि। इसमें चैत्र और अश्विन नवरात्रि ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा माघ और आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि गोपनीय साधनाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें जो है शक्ति प्राप्त की जाती है और बाधाओं का नाश करने का वरदान मांगा जाता है। इस साल माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब शुरू होगी और कब से कब तक है, और घट स्थापना किस समय होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा और उसमें देख लीजिएगा शुभ मुहूर्त पूजा करने का, जो कलश स्थापना की, वो आप जरूर से देखिएगा। तो देखिए, इसमें जो है एक चौकी लगाई जाती है। चौकी आप ऐसी जगह लगाएं जहां पर घर में आने जाने वालों का, जो बाहर से आते हैं, उसकी नज़र ना पड़े। आप ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। चौकी के ऊपर लाल पीला वस्त्र बिछा ले और माता का आसन दे करके चावलों का माता को स्थापित कर लीजिएगा। और अक्षत पुष्प लेकर के हमें संकल्प लेना है कि हम ये व्रत पूजन कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, वो संकल्प आपने लेना है। दीपक जला करके ही संकल्प लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो संकल्प लेकर के उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे चौकी पर पूरे 9 दिनों के लिए विराजमान हो जाए और अपनी पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें। ऐसा संकल्प लेना है। उसके बाद में हम यहाँ पर पूजन शुरू करेंगे। तो देखिए, माघ मास जो है, माघ गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की उपासना करने के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। यही कारण है कि ये नवरात्रि 10 दिनों तक मनाई जाती है। तो देखिए, हम जल गंगा जल से यहाँ शुद्धिकरण कर देंगे, पवित्रीकरण कर देंगे पुष्पों की सहायता से। तो देखिए भक्तों, मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में व्रत पूजन करने से जीवन के सभी दुखों से निजात मिल जाता है। आमतौर पर गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधक और अघोरी सिद्धि पाने के लिए गुप्त साधना करते हैं। और देखिए, स्नान कराने के बाद में हम माता रानी को चुनरी उड़ा देंगे। और देखिए, पहले दिन जरूर माता को चुनरी उड़ाइएगा और पूरे 10 दिनों तक उड़ा कर रखना है। और देखिए, गणेश भगवान को जनेऊ पहना दिया है, इत्र लगा करके वस्त्र रूपी हम यहाँ कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, चलिए मैं आपको गुप्त नवरात्रि जो है उपाय क्या करने चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने दीपक का पूजन कर लिया। उसके बाद में हम गणपति भगवान का चंदन रोली से टीका करेंगे, पूजन करेंगे और ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद में ओम दुम दुर्गाए नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पर माता रानी को चंदन रोली से टीका लगाएंगे, कुमकुम का टीका लगाएंगे और इसी मंत्र का आपने जाप करना है, अक्षत समर्पित कर देंगे। और देखिए भक्तों, सूखा सिंदूर जो आप पूजा में माता को अर्पित करते हैं वो आपने लगाना है। ध्यान रखिएगा, जो आप यूज करते हैं वो माता को नहीं अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो उंगली में बच जाता है इसे आप अपनी मांग में लगा लीजिएगा। इसके बाद में हम गणपति भगवान को यहाँ पर दूर्वा समर्पित करेंगे, गुलाब का फूल अर्पित करेंगे। तो जो भी आपके पास फूल हो वो आपने जरूर समर्पित करना है। तो देखिए, माघ गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या होता है। कहते हैं जो भक्त माघ गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की सच्चे मन से आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ बेहद ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। माघ गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं, माँ काली, माँ तारा, देवी त्रिपुरी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी माँ, धूम्रवती माता, बगलामुखी मातंगी और कमला देवी की साधना की जाती है। तो देखिए, इस तरह से हमें माता को लौंग बताशे का जो प्रसाद का भोग जरूर से लगाना चाहिए। ये जो है मुख्य प्रसाद होता है। देखिए भक्तों, गुप्त जो है नवरात्रि में 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना की जा सकती है। अगर कलश की स्थापना की है तो दोनों वेला मंत्र जाप, चालीसा या सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दोनों ही समय आरती करनी चाहिए। माँ को दोनों वेला भोग लगाया जाता है। सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग बताशे का। माँ के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है। माँ को आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल नहीं चढ़ाएं। पूरे 9 दिनों तक अपना खान पान और आहार सात्विक रखना चाहिए। ब्रह्मचार्य का
पालन करना चाहिए। और देखिए नवरात्रि के पहले दिन आप माता को 16 श्रृंगार की सामग्री या फिर 5 या फिर 7 सामग्री जरूर से भेंट करें। आप नवरात्रि के बीच में भी किसी भी दिन जरूर से अर्पित करें। और इसके बाद में हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए यहाँ पर एक पुस्तक ली है। इसका भी हमें पंचोपचार से पूजन करना है, चंदन रोली से पुस्तक का पूजन करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए सामान्य और गुप्त नवरात्रि में अंतर क्या होता है। सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में आमतौर पर जो है अपनी ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है, यानी छुपा करके रखा जाता है। तो देखिए यहीं पर हम तिल और अक्षत और पुष्प लेकर के दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं ये दुर्गा सप्तशती का पाठ है। जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना समय है उतना पढ़ लीजिएगा। जो ये फीता लगा होता है उस पेज को वहां पर फीते को रख देना है। और लास्ट में दुर्गा चालीसा का पाठ दिया होता है, आप उसे जरूर से पढ़िएगा। और ये दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है चौकी पर पूरे 9 दिनों तक यहीं पर रखी रहेगी। और देखिए सुबह शाम आपने ताजे फूल जो हटाने हैं, शाम के समय जरूर दूसरे फूल चढ़ा दीजिएगा। और पाठ संपूर्ण हो जाने के बाद में अक्षत पुष्प भगवान माता के चरणों में छोड़ दीजिएगा। और इस तरह से हमारी पूजा हो जाती है। और देखिए अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। इसलिए गुप्त नवरात्रि में आप अपनी साधना को जितना छुपा कर रखेंगे उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अंत में हमें दुर्गा चालीसा का आरती करनी है, और या फिर आप जय माता दी बोल करके ओम के आकार में आरती कर सकते हैं। और आप चाहे तो ओम दुम दुर्गाए नमो नमः मंत्र का जाप करके भी आरती उतार सकते हैं। तो यहाँ से आपने लौंग कपूर की आरती जरूर से करनी है। लौंग कपूर की आरती उतारने से जो है घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो घर को छोड़ करके बिल्कुल भी ना जाएं। और अगर अखंड जोत जलाई है तो उसका ध्यान रखें, समय समय पर घी तेल डालते रहें। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। अब मैं उपाय बताती हूँ। देखिए दक्षिणा आप पहले दिन ही अपने सामर्थ्य के अनुसार से निकाल करके चौकी पर रख दीजिएगा। धन से संबंधित अगर आपको कोई समस्या है तो इन गुप्त नवरात्रि में आपको रोजाना रात के समय गुलाब के फूल में कपूर रख करके जलाएं माता के सामने। इससे आपके जो धन संबंधी जो भी समस्या है वो दूर होगी। गुप्त नवरात्रि में आपको जो भी उपाय गुप्त रूप से करेंगे उसका आपको बहुत ज्यादा फल प्राप्त होगा। लेकिन आपको कोई भी उपाय किसी के बारे में नहीं बताना है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप गुप्त नवरात्रि में किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में जाकर के या किसी देवी के मंदिर में जाकर के गुलाब के फूलों की माला, जटा वाला नारियल पानी वाला, सुहाग की सामग्री, लौंग बताशे अर्पित करते हैं तो इस उपाय से भी आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में देवी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और बहुत ही थोड़ी सी पूजा में ही प्रसन्न हो जाती है, भक्तों से प्रसन्न हो जाती है, अपना भक्तों की मनोकामना जो है शीघ्र पूरी करती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए भक्तों, रोजाना पूजा में पूरे 9 दिनों तक आपको लाल फूल चढ़ाना जरूर से है। अगर आप माघ के महीने में अभी तक दान नहीं कर पाए हैं तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार से इच्छा अनुसार दान जरूर करें। तिल गुड़ का दान जरूर करें, फल मिठाई गर्म वस्त्रों का दान जरूर करें, जैसी भी आपकी इच्छा शक्ति हो। तो इस दिन पृथ्वी पर माता विराजमान होती है, वह किसी भी रूप में आपके घर पे आ सकती है। तो घर पर आए किसी भी मेहमान को, किसी भी भिक्षुक को आप खाली हाथ ना जाने दें, किसी का अपमान ना करें, किसी के दिल ना दुखाएं, पर निंदा चुगली ना करें। और पूरे 9 दिनों तक, 10 दिनों तक आप पूजा का जो टाइमिंग है एक ही रहना चाहिए, ठीक है। उसी समय पर आपको रोजाना आसन लगा करके पूजा पाठ करना है। जाप अगर आप करते हैं तो जाप जरूर से करना है। और देखिए आप ये व्रत जो है फलाहारी व्रत रख सकते हैं। अगर आपका शरीर स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तब आप सेंधा नमक का प्रयोग भोजन में कर सकते हैं। तो ये थी माघ नवरात्रि की, गुप्त नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखिएगा। जय माता रानी।